8 बिलियन पीपल हमारे वर्ल्ड में है, 4.5 बिलियन आर ओवरवेट। बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, मैगी, पास्ता। मोटापा अगर बढ़ रहा है, इससे क्या होता है? चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि मोटापा हमारे देश की राष्ट्रीय समस्या बन गया है। चिप्स, बर्गर, पिज्जा, दे टेस्ट वेरी डिलिशियस। Obesity causes 13 different kinds of cancer. जहाँ पहले मूवीज बनाई जाती थी भुखमरी को लेकर, आज बनाई जाती है ओबेसिटी को लेकर। दम लगा के हंसा जैसी मूवीज समाज में एक सोशल मैसेज तो देती है ओबेसिटी को लेकर। बहुत अच्छा स्वभाव है भाभी का, और शकल सूरत ही ना हो सब कुछ। शकल सूरत क्यों ना होवे? इतनी मोटी सांड मेरे गले मर दी। एक रात के लिए तुझे मेरी जगह सोना पड़ गया ना बिस्तर में संध्या के साथ, तब तुझे पता लगेगा नरक किसे कहते हैं। लेकिन क्या हम सच में इससे अवेयर है? जब भारत का आने वाला सच ही ओबेसिटी है। चलिए जानते इस वीडियो में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 6% से ज़्यादा महिलाएं ओबीज और 17% से ज़्यादा महिलाएं ओवरवेट है। ओबेसिटी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वो कड़वा सच है जिसको आज हर एक कंट्री फेस कर रही है। कहा जाता है कि ओबेसिटी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन 2035 तक ओबीज या ओवरवेट हो जाएगी। WHO की डेफिनेशन में ओबेसिटी का मतलब है जब हमारी बॉडी में फैट सेल का बढ़ जाना या उसका साइज बढ़ जाना। एंड इट इज अ क्रोनिकल डिसऑर्डर दैट इज ऑफिशियली क्लासिफाइड एज अ डिसीज बाय WHO। और ओबेसिटी को BMI के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर किसी इंसान का BMI 18.5 से 25 के बीच में है तो वो नॉर्मल रेंज में आएगा। वहीं अगर आपका BMI 30 से 35 की रेंज में है तो आप ओबीस कैटेगरी में आएंगे। और रिपोर्ट तो ये तक कहती है 1975 से 2016 तक 3 गुना ओबेसिटी बढ़ चुकी है। एक समय था जब हमारे भारत में ओबेसिटी और थायराइड जैसी बीमारियों को वेस्टर्न या वेल्दी कंट्रीज की प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन आज लोअर इनकम हो या मिडिल इनकम कंट्रीज हर कोई ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक डेटा निकल के आया कि पूरी दुनिया में 50 लाख डेथ ओबेसिटी से हुई है, जो कि 8% ओवरऑल डेथ रेशो का। आपको पता है पूरी दुनिया में 2.5 बिलियन लोग ओबीज या ओवरवेट है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 38% है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ओबीस कंट्री है नोरू, जिसकी 61 से लेकर 70% पॉपुलेशन ओवरवेट है, और इसी कंट्री का एवरेज BMI 34 से 35 की रेंज में रहता है। और अगर हम लीस्ट ओबीस कंट्रीज की बात करें तो इसमें है वियतनाम, बांग्लादेश, यूथोपिया, इंडिया और नेपाल जैसी कंट्रीज। शायद इसलिए क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत हाई है लेकिन सैंपल साइज कम। 1990 से 2022 तक ओबेसिटी की रेट में मैसिवली इंक्रीज हुआ, और अगर हम महिलाओं की बात करें तो 1.2 से बढ़कर ये 9.8 हो गया। 2022 में भारत में 70 मिलियन एडल्ट ओबीस थे, जिसमें से 44 मिलियन महिलाएं थी और 26 मिलियन मैन। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से तो 2030 तक भारत में 10 में से 1 बच्चा ओवरवेट होगा, जिसमें 27 मिलियन बच्चे ओवरवेट कैटेगरी में आ जाएंगे। कैन यू बिलीव दैट? 27 मिलियन। और अगर हम ओवरऑल इंडिया में टॉप ओबीस स्टेट की बात करें तो पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और दिल्ली जैसे स्टेट है। वेल, इसके पीछे काफी रीजंस बताए जाते हैं, और सबसे मेन रीजन है लोगों का खान पान। पहले लोग सिंपल खाना खाते थे, लेकिन आज प्रोसेस्ड फूड ने जगह ले ली है। इकोनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि भारत में 56% से ज्यादा जो बीमारियां होती है वो अनहाइजीनिक खाने की वजह से होती है। दूसरा बड़ा रीजन है लोगों का सैनिटरी लाइफस्टाइल। लोगों का घंटों तक स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। लैंसेट की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 57% वुमेन और 42% मेल इनएक्टिव है, जिनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और इनके पीछे ऑनलाइन स्टोर का भी काफी बड़ा रोल है। इन ऑनलाइन स्टोर्स ने आदमी को सैनिटरी जीने के लिए मजबूर कर रखा है। आज 10 मिनट में ग्रोसरी घर तक आ जाती है। और तो और हमारे भारत में तो हेल्दी की डेफिनेशन ही अलग है। कोई ओवरवेट है तो उसको हेल्दी कह के बुलाया जाता है। फिर लोगों की लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम है, जो कि स्लीपिंग साइकिल अफेक्ट करती है। और स्लीपिंग साइकिल अफेक्ट होने का मेन कारण है मेटाबॉलिज्म स्लो होना, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। और वुमेन्स की बात करें तो ओवरवेट या ओबेसिटी मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक पे अफेक्ट करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट। जय हिंद।